बड़ी संख्या में किसान रास्ते पर उतर आए हैं। कि 3 केंद्रीय मंत्री बात करेंगे लेकिन किसानों तक कोई संदेश पहुंचा नहीं है। स्थिति जस की तस है, बिल्कुल जो जहां है वो वहीं फंसा हुआ है। अगर आपको हमारा काम नहीं करना, जबरदस्ती गिरफ्तारी करनी है तो कर लो, हम तो यहीं बैठेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, इसके चलते आम लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। चुका है, तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग दिल्ली जाना चाह रहे थे, संसद की तरफ कूच करना चाह रहे थे, संसद का घेराव करना चाह रहे थे ताकि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को ये सरकार के सामने रख पाए। लेकिन पुलिस ने आज सुबह से ही यहाँ पर तैयारी कर रखी थी कि किसानों को आगे जाने नहीं देना है। हेलो दोस्तों, दिल्ली में घुसने से पहले किसानों को दिल्ली पुलिस ने रोका और सभी बॉर्डर पर धारा 140 लगा दी और नोएडा में भयंकर जाम लग चुका है इस टाइम। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं दोस्तों। किसानों ने केंद्र सरकार को वार्निंग दी है कि हमारी मांग पूरी करो वरना हम संसद का घेराव करेंगे और बड़ी मात्रा में किसान दिल्ली में घुस रहे हैं और दिल्ली पुलिस पूरा इंतजाम करने के बावजूद भी किसानों को रोकने में असमर्थ है। 3 तरह की बैरिकेड लगा रखे, फिर भी किसान उसको पार करते हुए दिल्ली में घुस रहे हैं और पूरी तरह से नोएडा में और दिल्ली में जाम लग चुका है। पुलिस ने अलर्ट भी कर दिया है कि कहाँ जाम लगा है दिल्ली में। हम आपको बताते हैं कि सोनिया विहार, गाजीपुर, अफसरा बॉर्डर और लोनी बॉर्डर जुड़ी सड़कों पर भारी जाम रहने की उम्मीद है और दिल्ली बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात भी कर दी है। ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? तो किसानों की मांग है कि अधिकृत अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है किसानों की तरफ से। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसका क्या रिजल्ट आता है। सरकार और किसानों को मिलकर बात करनी चाहिए और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए, वरना आम लोगों को बड़ी परेशानी होने वाली है, खासकर से जो दिल्ली से नोएडा जॉब में जाते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा किसानों का। सुखबीर जी, क्या अब तय हुआ, अब क्या बात हुई आप लोग की? हमें चिल्ला बॉर्डर जाना है। अगर आपको हमारा काम नहीं करना, जबरदस्ती गिरफ्तारी करनी है तो कर लो, हम तो यहीं बैठेंगे। हम यहीं बैठे हैं, या तो हमको जाने दो। बार बार जाते हैं, बार बार वही ड्रामेबाजी हो रही है। समाधान की दिशा में इनका कोई कदम उस तरह नहीं है। समाधान की दिशा में कोई इनका कदम नहीं है। कोई अधिकारी आया नोएडा अथॉरिटी का बात करने? कोई भी नहीं आया है, सिर्फ पुलिस है और पुलिस अपने हिसाब से ही इसको डील करना चाहती है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि जब किसान नहीं। शिवांग, इनको बताइए कि सरकार कह रही है कि 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, इनसे बातचीत करने के लिए किसानों से सरकार ने डेप्यूट किए हैं और वो बातचीत करेंगे। क्या किसान नेताओं का ये संदेश इन किसानों तक पहुंचा है? यहाँ पर ना सरकार ने 3 केंद्रीय मंत्री डेब्यूट करे हैं, नित्यानंद राय हैं, पीयूष गोयल हैं। किसी की तरफ से कुछ भी संपर्क स्थापित करा गया आप लोगों से? अभी तक कुछ नहीं करा है जी। कोई फोन कॉल नहीं, कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक कुछ नहीं आया। 3 आपके माध्यम से सुन रहे हैं, इधर से कुछ नहीं बताया गया अभी तक। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। चुका है, तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग दिल्ली जाना चाह रहे थे, संसद की तरफ कूच करना चाह रहे थे, संसद का घेराव करना चाह रहे थे ताकि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को ये सरकार के सामने रख पाए। लेकिन पुलिस ने आज सुबह से ही यहाँ पर तैयारी कर रखी थी कि किसानों को आगे जाने नहीं देना है और यहाँ पर उनको दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर ही रोक देना है और बॉर्डर से भी कुछ किलोमीटर पहले ही यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया और बड़ी संख्या में किसान इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुरुष भी हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और इन लोगों की सीधे मांग है कि जो इनकी जमीनें अधिकृत की गई थी उन जमीनों का सही मुआवजा इनको दिया जाए। इसके अलावा जो युवा है उनको नौकरी दी जाए और तमाम मांगों के साथ ये लोग पिछले कई साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। 1997 से इनका कहना है कि मामला चला आ रहा है, 2010 से ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब तक कितने साल बीत चुके हैं लेकिन इनकी मांगे नहीं पूरी हो पाई है। अथॉरिटी से मीटिंग हुई है लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता आया है कि 3 केंद्रीय मंत्री बात करेंगे लेकिन किसानों तक कोई संदेश पहुंचा नहीं है। स्थिति जस की तस है, बिल्कुल जो जहां है वो वहीं फंसा हुआ है। अक्सर इस तरह के आंदोलन में जो लीडर होता है, जो कॉल करता है, वो कहीं दूर बैठा होता है, आपको ही पता है। तो ऐसे में जो किसान नेता अभी आ रहे हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उनके पास भले ही संदेश न पहुंचाओ, लेकिन जो लीडरशिप है पिछले बार की तरह इस बार भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा से ही लीडरशिप उभरता है। इसमें बाद में राकेश टिकैत भी आते हैं, इस तरह कई और लीडर आते हैं। तो उन तक संदेश धीरे धीरे पहुंचा दिया गया है कि आज देर शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री। उनसे बातचीत करके इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन बात हकीकत, पिछले बार भी जो 3 कानून को लेकर था, कितने लाखों लोग परेशान हुए थे। ठीक है, उनकी अपनी मांग हो सकती है, सरकार के अपने दलील हो सकते हैं, लेकिन लाखों लोग जो परेशान होते हैं पूरे एनसीआर में, इसके लिए न सरकार की तरफ से कोई ध्यान होता है न किसान नेताओं की तरफ से। आज भी वही हाल हो रहा है, कुछ पूरी तरह से फंसे हुए हैं लोग और समझ में किसी को नहीं आ रहा कि घर लौट जाए तो लौटे तो कैसे।